दोस्तों बात करने वाले हैं इरेडा स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, इरेडा के अंदर जैसा कि मैंने कल बताया था कि भाई एक बड़ा ट्रेप हो सकता है, यहाँ से आपको पसंद आएगा। एंड दोस्तों आज आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक बड़ी वॉलिटिलिटी थी, इसके बावजूद स्टॉक का भाई 2% अप जाना एक बड़ा संकेत है कि यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। देखिए कई लोग ऐसे हैं जो मेरे कहने पर यहाँ पे बाई करके रखा है, मेरे कहने पर ही लोग अभी के टाइम टिके हुए हैं। देखो दोस्तों, मार्केट में कई सारी चीजें होती रहेगी, एक दिन गिरेगा एक दिन उठेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक खराब है। आपको बताया जाएगा कि स्टॉक बहुत खराब, आपके माइंड में डाल दिया जाएगा ये स्टॉक बहुत खराब है, वो स्टॉक आगे जाके अच्छा कर जाएगा। तो अभी के टाइम किसी ओवर का शिकार नहीं होना है, हमें अपनी तरीके से चीजें करना है, अपने अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को देखना है। देखिए हमारा मेन मोटिव किसी FIDI को देखकर नहीं है, हमारा कंपनी के बिजनेस को देखकर है। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कर क्या रही है, वो देख के हम यहाँ पे पॉजिटिव बने हुए। FIDI से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो खरीदे या ना खरीदे वो एक अलग मैटर है यहाँ पे, बट कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा होगा तो वो भी अट्रैक्ट होकर आ ही जाएंगे। अगर डाटा देखें तो ये टाइम दोस्तों जबरदस्त है। लॉक इन पीरियड के बारे में बताया जा रहा था कि भाई मई के अंदर लॉक इन पीरियड समाप्त होगा एंड बड़े प्लेयर्स बाहर निकलेंगे। देखो लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है, बट यहाँ से भी टाइम इतना वो नहीं नजर नहीं आ रहा कि यहाँ से निकलेंगे। देखो दोस्तों, अगर निकलना होगा तो वो निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड वो तभी निकलेंगे जब उनके कोई खरीदार मिलेगा। तो ऐसा मार्केट में रिटेल को तो बेचने वाले नहीं है, वो एक दूसरे को बेचेंगे। बल्क डील यहाँ पे होगी, एक निकलेगा दूसरा एंटर होगा, तो वो एक अलग मैटर है। एंड यहाँ से अगर वॉलिटिलिटी भी आती है तो 5-6% वॉलिटिलिटी यहाँ से उसके अकॉर्डिंग दिखा सकता है। डाटा भी के टाइम देखा जाए बहुत इंटरेस्टिंग डाटा भी के टाइम नजर आ रहा है। इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन से पहले मार्केट की कोई दिशा तय नहीं है, मार्केट एक दिन नीचे जाता है एक दिन ऊपर जाता है, बहुत वॉलिटिलिटी भी के टाइम मार्केट दिखा रहा है। तो मार्केट को देख के भी टाइम अगर हम कुछ समझे तो हमारे सामने यही है कि 4 जून, ठीक है ना, 4 जून की डेट याद रख लेना। 4 जून को यहाँ से आपको सर्किट भी देखने को मिल सकता है, खासकर गवर्नमेंट वाले स्टॉक के लिए स्वर्ण काल यहाँ से आने वाले। जैसे कि बीजेपी लौटती है 4 जून को, इलेक्शन का रिजल्ट है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि भाई हाँ गवर्नमेंट बनने वाली है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो खासकर PSU वाले स्टॉक है ना दोस्तों, वो जबरदस्त भागते हुए देखने को मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर कह रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो भाई मार्केट 25,000 की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे कांग्रेस आती है तो मार्केट 30% तक डाउन, मतलब यहाँ पे 16,000 के आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं। एंड यहाँ से खासकर जो PSU है उनके लिए स्वर्ण काल आने वाला 2024 रह सकता है, क्योंकि मोदी जी ने खुद बताया रखा है कि भाई जैसे ही हम लौटते हैं तो हम काम यहाँ से जरा जरा देने वाले हैं। तो भाई रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे स्टॉक्स, इनका यहाँ पे गोल्डन जो टाइम है वो रहने वाला है। डाटा अभी के टाइम समझना है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अभी के टाइम नेगेटिव हो रहे हैं कि भाई मैंने उस टाइम बेच दिया था, वो कर लेता वो कर लेता, भाई देखो ऐसा कुछ नहीं, आपने रखा है बेनिफिट मिलेगा। बस एक ही चीज, आपकी पेशेंस रखो। कभी कभी क्या होता है कि मान के चलो कई लोग ऐसे हैं जो 100 रुपए पे खरीद के बैठे थे, उसके बाद 215 रुपए गया, वहां पर भी लोगों ने नहीं बेचा, उसके बाद 120 रुपए गया। अब सोचो इतना बड़ा प्रॉफिट था, फिर भी लोग बुक नहीं कर पाए। एंड उनको पता है कि भाई अभी नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे 400 रुपए 500 रुपए पे, टारगेट डिसाइड करके बैठे हुए। तो यहाँ पे हमें टारगेट अपना सेट करना है, एंड उसी टारगेट अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। कोई भी बोले कि ये अगर मैं मान के चलो आपका टारगेट 500 रुपए, एंड में 500 पे जाने के बाद बोलूँ कि 1000 जाएगा, तो आपको टारगेट के अकॉर्डिंग काम करना है, किसी के कहने पे नहीं करना है। सिचुएशन डिपेंड करती है आगे की क्या होगा। तो अभी के टाइम मेरे अकॉर्डिंग बता दूं मैं कि भाई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी IRFC, खासकर यहाँ पे आप IRFC, इरेडा, जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी के यहाँ पे रेलवे के स्टॉक, उन सब में अभी के टाइम एक बहुत बड़ी जो पॉजिटिविटी को देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, 30% की डिलीवरी आज एंड 2.5 करोड़ के आसपास शेयर की वॉल्यूम थी। एमओ में देखा जाए 10 लाख की बायर है, एंड यहाँ से 38 लाख हमें सेलर नजर आ रहे हैं। इंट्राडे चार्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आज हमें एक अच्छी पॉजिटिविटी, एक बाइंग हमें देखने को मिली है। पोटेंशियल स्टॉक दिखा रहा है, टिका हुआ है, मेन चीज टिका हुआ है। तो अभी के टाइम देखो जल्दबाजी नहीं करना है। आज मार्केट में आपने देखा कि कोई बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली, मार्केट बहुत ज्यादा गिरा। मार्केट कम से कम दोस्तों आज 100 पॉइंट नीचे गया, उसके बाद हमें रिवर्सल दिखा, अगेन हमें यहाँ पे जो फ्रेड है उस पर हमें यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है मार्केट की। तो डाटा भाई जबरदस्त है, जल्दबाजी नहीं कर। देखिए आप वेट करते हो तो डेफिनेटली यहाँ से रिटर्न आपको देगा। एंड यहाँ से आप समझिए पिछले 5 दिन में अगर देखोगे 5% की गिरावट हमें नजर आई। एक महीने में देखोगे कोई बड़ा रिटर्न नहीं है, टोटली कंसोलिडेशन स्टॉक कर रहा है। 6 मंथ में देखोगे तो भाई 184% की रिटर्न, लगभग 200% तक का गेन किया है। अब आप सोच के चलो, आप मार्केट में कैसे बंदे हो, क्या आप 6 महीने भी वेट नहीं कर सकते? फिर आपको मार्केट में रहने का अधिकार नहीं मेरे अकॉर्डिंग। भाई देखो
किसी भी स्टॉक के अंदर देखो आप सोच रहे हो कि पैसा डबल करना है, भाई आप एफडी करा लो, आप यहाँ से किसी भी दूसरे सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करो, आपका पैसा 6 महीने में आपको 180% का रिटर्न भाई कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये स्टॉक इतना मल्टीबैगर बन चुका है, फिर भी लोगों को क्या है 3 महीने वेट नहीं करना है, लोगों को नेगेटिव दिखता है, नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा देखेगा, उन्हें लगेगा कि भाई ये तो गया, ये तो नीचे गया, अब नहीं उठेगा। भाई ऐसा भी होता है कि 500 का स्टॉक 250 पे आता है, 250 से डायरेक्ट 1000 रुपए जाता है। तो ये चीज आप समझिए, अभी के टाइम जो गिरावट चल रही है यहाँ से आपको ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपॉर्चुनिटी समझिए। एंड 6 मंथ में रिटर्न आपके सामने, आने वाले 6 मंथ में डेफिनेटली यहाँ से मान के चलो कि अगर 100% भी भागता है, डबल भी यहाँ से होता तो कोई मतलब कम रिटर्न नहीं बनेगा, यहाँ से बड़ा रिटर्न बनेगा। तो ये चीज समझो भाई, अभी के टाइम जस्ट लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद ही डबल पैसा कर रहा है, और हम यहाँ पे लिस्ट में डबल किया, उसके बाद कंटिन्यू भाग। देखो अभी के टाइम पावर स्टॉक है ना दोस्तों, टोटल आज जो गिरे थे अच्छे अच्छे स्टॉक, वो सारे स्टॉक हमें रिवर्सल होते हुए देखने को मिले। इरेडा को ले लीजिए, इरेडा के अंदर एक अच्छा बाउंस है, इरेडा अभी के टाइम बड़ी पोटेंशियल दिखा रहा है, 2% 170 के ऊपर हमें आज क्लोजिंग देखने को मिली है, RSI 50 का 54 का है, डेफिनेटली इस लेवल पे हम यहाँ पे मौका ढूंढ सकते हैं। एंड मैंने आपको मेन सपोर्ट बताया 153 रुपए का, इसके नीचे जाने के चांसेस कम थे, जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनेगी एंड यहाँ से रिवर्सल भी करेगा, क्योंकि इतना गिर सकता है तो डेफिनेटली यहाँ से इतना गिर के तो उठ ही सकता है। तो समझे छोटी छोटी गिरावट पर ज्यादा पैनिक ना हो, जब मार्केट गिरता है सभी स्टॉक गिरते हैं, एंड उसमें इतना भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि आप हर कुछ ऐसा करने लग जाओ कि दूसरों को अच्छा ना लगे। तो ये कुछ आप चीजें समझे दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको थोड़ा समझना ही पड़ेगा, वो आप पर ही डिपेंड करता है, आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है, पेशेंस मार्केट में बहुत जरूरी है भाई रिटर्न लेने के लिए। तो अभी के टाइम ये एक तो अपॉर्चुनिटी है, दूसरी चीज रिटर्न लेने के लिए पेशेंस जरूरी है यहाँ पे, तो पेशेंस बनाए रखें। एंड आने वाले 1 महीने इन 1.5 महीने के अंदर बड़ी रैली यहाँ पे